हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। 9.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। 8 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं। आइए 9th से स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, इसलिए कुछ पार्ट्स में ये फिनिश होगी। एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज फिनिश करना नॉट पॉसिबल फॉर मी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये फिगर ड्रॉ है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये फिगर आपको बुक में भी मिल जाएगा। ABCD, ये B है। ABCD एंड PBQR। ओके, ये है आपका PBQR। PBQR और ये इस तरह का ये फिगर आपको गिवन है। ठीक है, अब ABCD भी पैरेललोग्राम है और PBQR भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, आपको क्या गिवन है? ABCD इज पैरेललोग्राम, ABCD PBQR ये दोनों जो है ये आपके पैरेललोग्राम्स आपके गिवन है। ओके, आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। टू प्रूव दैट एरिया ABCD इक्वल टू एरिया PBQR। ओके, इनके एरिया इक्वल गिवन, इक्वल प्रूफ करने हैं ABCD का और PBQR का। हिंट दे रखा है आपको, जॉइन AC एंड PQ एंड देन कंपेयर एरिया ऑफ ACQ एंड APQ। देखिए, हिंट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए। यहां आपको बुक में दे रखा है कि आप AC भी ज्वाइन कीजिए और PQ भी ज्वाइन कीजिए, ये हिंट है। अब आप देखिए, ABCD पैरेललोग्राम है और ये जो डायगोनल है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये आपको पता है कि डायगोनल जो होता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ADC और ABC इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो यानी कि ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ADC और ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया, तो ADC और ABC का जो एरिया है वो भी इक्वल हो जाएगा। ADC का एरिया और ABC का एरिया इक्वल हो गया। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल का भी एरिया इक्वल होगा, क्योंकि PBQR भी तो पैरेललोग्राम है, तो इसका जो PQ डायगोनल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो PBQ और PBQ भी कॉन्ग्रुएंट आ गया PRQ के। ये PBQ और PRQ कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इनके एरिया भी इक्वल होंगे। PBQ का एरिया और PRQ का एरिया भी इक्वल हो गया। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, PBQ PRQ। अब ABCD का एरिया क्या है? ABCD का जो एरिया है उसको आपको PBQR के एरिया के इक्वल प्रूफ करना है। ABCD का एरिया होगा क्या? ADC और ABC का सम,
इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम होगा एरिया ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी। एरिया ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी। ये जो एबीसीडी का एरिया होगा इस पैरेललोग्राम का एरिया वो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम होगा एरिया ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ट्रायंगल एबीसी। और अब ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है ना फ्रॉम फर्स्ट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम फर्स्ट। एबीसीडी का जो एरिया है वो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम है और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो एबीसीडी का एरिया हो गया 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल एबीसी। और ऐसे ही पीबीक्यूआर का ये जो पैरेललोग्राम है पीबीक्यूआर का भी एरिया क्या होगा पीबीक्यू और पीआरक्यू के एरिया का सम एरिया ट्रायंगल पीबीक्यू प्लस एरिया ट्रायंगल पीआरक्यू। और अब ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, पीबीक्यू और पीक्यूआर दोनों के एरिया इक्वल है, तो 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल पीबीक्यू। ठीक है ना पीबीक्यू। अब हमें इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल शो करना है, तो एबीसीडी का एरिया ये है 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल एबीक्यू और पीबीक्यूआर का एरिया है 2 टाइम्स एरिया ट्रायंगल पीबीक्यू। ठीक है ना, तो अब हम अब इन दोनों को इक्वल शो करने के लिए बस आप इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम शो कर दो। सो वी विल प्रूव दैट, हम क्या प्रूव करेंगे कि एबीसी और पीबीक्यू का एरिया इक्वल है। एबीसी का एरिया इक्वल है एरिया ट्रायंगल पीबीक्यू। वैसे तो हमें इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल प्रूफ करने हैं, पर इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है 2 टाइम्स एबीसी ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया एबीसी का, और इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है 2 टाइम्स पीबीक्यू का एरिया। तो आप बस इन दोनों के एरिया बस हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं एबीसी का और पीबीक्यू का, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप 2 ट्रायंगल देखिए एसीक्यू और एपीक्यू। अब आपको बस ये प्रूफ करना है एबीसी और पीबीक्यू का एरिया इक्वल है। अब आप देखिए एसीक्यू और एपीक्यू। अब आप इन 2 ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल एसीक्यू और ट्रायंगल एपीक्यू। ये 2 ट्रायंगल्स देखिए आप, एसीक्यू और एपीक्यू दोनों का सेम बेस है एक्यू, ये एक्यू दोनों का बेस है। These 2 triangle have same base AQ, इन दोनों का बेस है आपका AQ, and they both lie between same parallels। देखिए AQ तो दोनों का बेस है और दोनों AQ और ये जो PC है ये भी पैरेलल लाइंस है। देखिए ये आपको गिवन होंगी, ये देखिए बुक में गिवन है, a line through A parallel to CP meet CB at Q, a line through A parallel to CP, a line through A parallel to CP meet CB at Q, okay, then PBR become parallel। ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, ठीक है ना, ये आप बुक में देखिए ये गिवन है, ये गिवन था कि आपका AQ पैरेलल है PC के, ये गिवन था आपको। तो ट्रायंगल ACQ और ट्रायंगल APQ both have same base AQ and both lie between same parallel, both lie between same parallels AQ and CP। ये दोनों ट्रायंगल इस तरह से हैं, ये AQ है, ये ACQ और ये APQ, ठीक है ना। और ये दोनों लाइन आपको पैरेलल गिवन है AC एंड AQ एंड PC।
ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है। सो दे बोथ लाई ऑन सेम बेस ACQ एंड APQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो इन दोनों के एरिया सेम हो जाएंगे। सो देयर एरियाज आर इक्वल। सो एरिया ट्रायंगल ACQ इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ। दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे ACQ और APQ के, बिकॉज बोथ लाई ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल गिवन है। अब दोनों में से नाउ सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ABQ। दोनों में कॉमन है, ये ट्रायंगल है ना ABQ, ये ACQ में भी है और APQ में भी है, ये कॉमन है। ABQ ट्रायंगल ACQ ट्रायंगल में भी है और APQ ट्रायंगल में भी है। तो इसका एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इस ट्रायंगल का एरिया। सो नाउ सब्ट्रैक्ट एरिया ट्रायंगल ABQ फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आप ACQ में से ABQ माइनस करोगे, ये ACQ है, इसमें से आप ACQ में से ये ABQ माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ABC बचा, और APQ में से भी आप ABQ माइनस करोगे ABQ तो आपका PBC बचा। ठीक है ना, यही PBQ, यही प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। ABC और PBQ का एरिया इक्वल है, ये प्रूफ करना था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आ सकता है आपको एग्जाम में। अब ACQ के एरिया में से भी ABQ माइनस कर दो। एरिया ट्रायंगल ACQ माइनस एरिया ट्रायंगल ABQ इक्वल टू एरिया ट्रायंगल APQ माइनस एरिया ट्रायंगल ABQ। एरिया ट्रायंगल APQ माइनस एरिया ट्रायंगल ABQ। ये जो ट्रायंगल है ना ABQ, ये ACQ में भी है और APQ में भी है, तो इसको माइनस कर दो फ्रॉम बोथ साइड। अब ACQ में से आप ABQ माइनस करो, ACQ माइनस ABQ, तो आपका ABC बचा। दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू, और APQ में से आप ABQ माइनस करो तो PBQ बचा, एरिया ट्रायंगल PBQ। ठीक है ना, इन्हीं को इक्वल प्रूफ करना था ना हमको। सो वी आर डन, हमने ABC और PBQ को इक्वल प्रूफ कर दिया। अब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके 2 टाइम्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यानी कि ABCD और PBQR का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। आइए 10th क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आइए 10th क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। हो सके तो मैं डाउट्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी आपके डाउट पे, अगर आप मुझे अपने डाउट्स बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, AC and BD आर डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ओके, ट्रेपेजियम है ABCD, इट्स अ ट्रेपेजियम ABCD, और AC और BD ये दो डायगोनल है, AB और CD पैरेलल है। ट्रेपेजियम है ना ये, तो AB आपके पैरेलल होगी CD के, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं AB और CD। ये O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, ये पॉइंट आपका O है। आपको प्रूफ करना है A और D और B और C, आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। टू प्रूफ करना है एरिया ट्रायंगल AOD इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC। ओके, आइए अब आप ये दो ट्रायंगल देखिए। अब आप ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BDC देखिए। ट्रायंगल ADC एंड
ट्रायंगल BDC। देखिए ADC, ये ट्रायंगल है ADC, ADC और BDC, ADC और BDC, ये है आपका BDC। ओके, BDC इस तरह से बना हुआ है ना, ये है BDC। ओके, अब आप देखिए दोनों के दोनों ट्रायंगल ADC और BDC सेम बेस पे है DC। बोथ ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस DC, दोनों का सेम बेस है। जो DC है ये दोनों का सेम बेस है, ADC का भी और BDC का भी। एंड दोनों के दोनों बोथ ट्रायंगल लाई बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड CD। ये पैरेलल गिवन है ना हमें AB और CD। सो बोथ ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल AB एंड DC। तो इन दोनों के एरिया इक्वल हो जाएंगे। सो एरिया ट्रायंगल ADC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDC। दोनों सेम बेस पे है, दोनों बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल, तो दोनों के एरिया इक्वल हो गए, ADC के और BDC के। अब आप देखिए ये DOC है, ये दोनों ट्रायंगल में है, ADC में भी, ADC का भी पार्ट है DOC और BDC का भी पार्ट है DOC। तो आप DOC सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट एरिया ट्रायंगल DOC फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, DOC ट्रायंगल जो है, DOC ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, ADC का भी और BDC का भी। तो DOC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों साइड से। सो एरिया ट्रायंगल ADC माइनस एरिया ट्रायंगल DOC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BDC माइनस एरिया ट्रायंगल DOC। DOC का एरिया दोनों साइड से माइनस कर दिया, ADC से भी और BDC से भी। अब आप ADC से DOC माइनस करोगे तो क्या बचेगा, AOD बचेगा ना। दिस इंप्लाइज ADC से आप DOC माइनस करो तो AOD बचा। दिस इंप्लाइज एरिया ट्रायंगल AOD इक्वल टू, और BDC से आप DOC माइनस करो तो BOC बचा। BDC से DOC माइनस करो, BDC माइनस DOC तो BOC बचा, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल BOC। यही प्रूफ करना था कि AOD और BOD का C का एरिया इक्वल, डन। यही प्रूफ करना था ना कि AOD और BOC का एरिया इक्वल हो। ओके, आइए 11th करते हैं, 11th क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। आइए 11th क्वेश्चन करें। एक बार अच्छे से बोर्ड साफ कर देते हैं। 11th भी आपका एक फिगर क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABCDE ये पेंटागन है, ABCDE ये है ABCD और E, ये पेंटागन है। ओके, 5 साइड्स है ना, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन हो गया। A line through B parallel to AC meet DC produced at F। और आपको किस तरह की फिगर गिवन है, ये AC ज्वाइन कर दीजिए, ये AC ज्वाइन कर दीजिए और AF है, ये है F, AF, और ये CF है, ज्वाइन कीजिए, ये BF है। ये आपको एग्जाम में, ये आपको देखिए बुक में फिगर गिवन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फिगर आएगी। और आपको क्या गिवन है कि AC और BF
पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल गिवन है, दैट्स इट। आपको क्या गिवन है, एक तो ये फिगर गिवन है और गिवन है दैट AC पैरेलल टू BF। ये जो लाइन है AC ये BF के पैरेलल है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ACB और ACF का एरिया इक्वल है। ये है ACB और ACF का एरिया इक्वल। टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ACB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACF। आइए एक बार सेपरेटली बना ले ACB। ACB कौन सा ट्रायंगल है, ये है ACB, ये ACB है, देखिए बना हुआ है ना ACB। और ACF ये है ACF, और AC और BF आपको पैरेलल है, गिवन है AC और BF। अब देखिए आप ये ACB और ACF दोनों का सेम बेस है ना AC। ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF आर ऑन सेम बेस AC, आर ऑन सेम बेस AC, ठीक है ना। ACB और ACF, देखिए ACB ACF दोनों का सेम बेस है AC and they both lie between same parallel, and both lie between same parallel। क्योंकि देखिए AC और BF आपको पैरेलल गिवन है, AC और BF पैरेलल गिवन है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ट्रायंगल ACB इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACF। यही प्रूफ करना था आपको कि ACB और ACF ट्रायंगल दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है ना। ये तो सिंपली इसीलिए इक्वल हो गया क्योंकि दोनों का बेस सेम है AC, और दोनों के दोनों AC और BF बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल। ओके, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है एरिया ऑफ AEDF, एरिया AEDF इक्वल टू एरिया ABCDE, इक्वल टू एरिया AEDF इक्वल टू एरिया ABCDE, ये प्रूफ करना है। अब आप देखिए ये दोनों एरिया इक्वल आ गए ACB और ACF ट्रायंगल का। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए ये पेंटागन का एरिया बोथ साइड्स। ये फर्स्ट ले लीजिए और आप क्या लिख दीजिए, ऐड एरिया ऑफ ACDE। ये जो ACDE है, ACDE क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया आप इन दोनों में ऐड कर दीजिए। ऐड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACDE, ये जो ACDE है ना, इसका एरिया ऐड कर दीजिए दोनों में। ACDE, ऐड एरिया ACDE बोथ साइड्स ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट है तो इसमें पहले ACDE ऐड कीजिए। ये ACDE क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रही हूँ, ACDE। पहले ACB में ACDE ऐड कर दीजिए, एरिया ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ACDE इक्वल टू, अब ACF में ACDE ऐड कर दीजिए प्लस एरिया ऑफ ACDE, ठीक है। ACB ट्रायंगल है ना, ACB ट्रायंगल में इसमें भी ACDE क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐड कर दीजिए, और ACF ट्रायंगल में भी ACDE क्वाड्रिलेटरल ऐड कर दीजिए। अब आप पहले ACB में ऐड करिए, ACB में ACDE ऐड करिए। ये ACB है, ये ACB है आपका, ये है ACB, इसमें आप ACDE ऐड कर दीजिए, ये ऐड कर दीजिए। क्या बना, क्या बन गया, ऐड करिए, पूरा बन गया। क्या बन गया, ये ABCDE बन गया।
ठीक है ना। ACB में, ये ACB था ना, ACB में आप ACDE ऐड करिए तो ये पूरा बन जाएगा ना ABCDE। तो इन दोनों को ऐड करके क्या बन गया, ACB और ACDE ऐड करके बन गया एरिया ऑफ ABCDE इक्वल, अब ACF में ऐड करिए ACDE, ये ACF है, ये ACF, ये है ACF। ACF में आप ACDE ऐड कर दीजिए, ये D और ये E ऐड करिए तो ये क्या पूरा बन जाएगा। ACF में आप ACDE ऐड करिए तो ये बन गया पूरा AEDF, बन गया ना। यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था ना कि एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ AEDF। ठीक है ना। ACF, ये ACF था, इसमें आप ACDE ऐड करिए तो ये क्या बन गया, एरिया ऑफ AEDF। यही प्रूफ करना था आपको। ACDE का एरिया आप बस ऐड कर दीजिए दोनों साइड्स में, बस इन दोनों में ACDE का एरिया ऐड कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा सेकंड पार्ट भी। ओके, डन। ठीक है। 12th क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिएगा, 13th करा देते हैं। ठीक है, 12th आप होमवर्क कीजिए, 13th देखिए, 13th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 13th करते हैं। आइए 13th क्वेश्चन करते हैं। ट्रेपीजियम ABCD with AB पैरेलल टू CD। ठीक है, ABCD ट्रेपीजियम है, ABCD। ओके, और क्या गिवन है आपको कि AB और CD पैरेलल है। ओके, अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X एंड BC एट Y। एक लाइन है जो AC के पैरेलल है, पैरेलल टू AC। जैसे ये AC है, इसके पैरेलल एक लाइन है जो कि AB को X पे इंटरसेक्ट करती है और BC को Y पे। जैसे ये आप ले लीजिए एक लाइन, इसके पैरेलल AC के पैरेलल है, ये लाइन AC के पैरेलल है जो AB को X पे इंटरसेक्ट करती है और BC को Y पे। तो यानी कि AC और XY पैरेलल हो गई। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे अ लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X एंड BC एट Y। तो AC और XY आपकी पैरेलल लाइंस हैं। आपको ADX और ACY का एरिया इक्वल शो करना है। टू प्रूफ क्या करना है, एरिया ट्रायंगल ADX इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ACY। आइए करते हैं ADX, ये ADX और ACY। अच्छा, ये देखिए आप ACY, ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल ACY। ठीक है, ACY और ACX का एरिया इक्वल आएगा। सबसे पहले तो आप देखिए ACY का एरिया किसके इक्वल होगा। ये जो ACY है, ACY और ACX, ये जो ACY का एरिया है, इस पे आप देखिए, आप सबसे पहले आप ये दो ट्रायंगल कंसीडर करिए, ट्रायंगल ACY। ठीक है ना, एक तो ये ट्रायंगल है ACY, एक ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए और एक ये ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ACX। ADX अभी कंसीडर मत कीजिए, ADX के बाद की भी हम बाद में बात करेंगे।
आप ए सी वाई, ये जो ट्राइंगल है ए सी वाई और ए सी एक्स कंसीडर कीजिए। ये कैसे है ट्राइंगल, ये है ए सी, ये है ए सी, ओह सॉरी, ए सी एक्स, ये है आपका ए सी एक्स, और ए सी वाई बताइए, ए सी वाई, ये है आपका ए सी वाई। इस तरह से देखो ऐसे ही बने हुए हैं ना, ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ही बने हुए हैं ना, ए सी एक्स और ए सी वाई, ए सी एक्स, ये रहा ए सी एक्स और ए सी वाई, इसी तरह से बने हुए हैं ये। सो दे बोथ आर ऑन सेम बेस ए सी, आर ऑन सेम बेस ए सी, ए सी एक्स और ए सी वाई का बेस दोनों का सेम है ए सी, एंड बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल एक्स वाई एंड ए सी। एक्स वाई और ए सी पैरेलल गिवन है ना हमें, ये एक्स वाई जो है और ये ए सी पैरेलल है। सो ए सी एक्स एंड ए सी वाई दे बोथ आर ऑन सेम बेस ए सी एंड बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल एक्स वाई एंड ए सी। एक्स वाई और ए सी पैरेलल है ना, सो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, ए सी एक्स और ए सी वाई दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। सो एरिया ट्रायंगल ए सी एक्स इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी वाई। ठीक है, दोनों का सेम आ गया एरिया। अब आपको ए सी वाई का एरिया ए डी एक्स के इक्वल शो करना है, ए डी एक्स के। अब आप ये दो ट्रायंगल देखिए, ए सी एक्स और ए डी एक्स, ए सी एक्स और ए डी एक्स, इन दोनों को देखिए। नाउ ये ट्रायंगल है ए सी एक्स और ए डी एक्स। ट्रायंगल ए सी वाई का ट्रायंगल ए सी एक्स के एरिया इक्वल आ गया। अब ट्रायंगल ए सी एक्स का एरिया ट्रायंगल ए डी एक्स के एरिया के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये कैसे बना है, ए सी एक्स और ए डी एक्स, ये ए डी एक्स है, ये ए डी एक्स है, ठीक है ना। ये है ए एक्स, ए सी एक्स देखिए, ये है ए सी एक्स और ये है ए डी एक्स। ओके, ये है आपका ए डी एक्स। क्या इन दोनों का एरिया इक्वल है, ए सी एक्स और ए डी एक्स का? अब देखिए दोनों का सेम बेस है ए एक्स, ठीक है ना। ए सी एक्स हो, ये देखिए आप इधर से देखिए, ए सी एक्स ए डी एक्स दोनों का सेम बेस ए एक्स है। और अब आप देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है ना, ए बी और सी डी पैरेलल है, ए एक्स ए बी का ही पार्ट है, तो ए एक्स और सी डी भी पैरेलल होंगी। सो ए सी एक्स ट्रायंगल एंड ए डी एक्स ट्रायंगल both are on same base ax and both lie between same parallel ax and cd। ab और cd पैरेलल है ना, ab और cd, और तो ax और cd भी पैरेलल होंगे, ax ab का ही पार्ट है। so triangle acx and adx both are on same base ax and both lie between same parallel ax and cd। ठीक है, दोनों का सेम बेस है ax और दोनों ax और cd both lie between same parallel ax and cd। सो इन दोनों के एरिया भी इक्वल होंगे, एरिया ऑफ ए सी एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी एक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड। ट्रायंगल ए सी वाई का एरिया भी ए सी एक्स के इक्वल है, ट्रायंगल ए डी एक्स का एरिया भी ए सी एक्स के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो गए ना, ए सी वाई और ए डी एक्स ये आपस में भी इक्वल हो गए, दोनों का एरिया ए सी एक्स ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है।
So from 1 and 2, area of triangle ACY equal to area triangle ADX. Okay, done. Okay. ओके 14th क्वेश्चन करते हैं लास्ट। एक बार मैं टाइम देख के आ सकती हूँ क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि अगर टाइम है हमारे पास तो मैं 14th क्वेश्चन करवाऊं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके हमारे पास 5 मिनट्स हैं तो हम 14th क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए 14th क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14। फिगर आपको गिवन है, ये फिगर है आपकी। क्वेश्चन फिगर आपकी बुक में गिवन है, ये है ए पी बी क्यू और इस तरह से है ये बी क्यू आर और सी। ये दो ट्रायंगल बन गए ए बी क्यू और पी बी क्यू, और ये दो ट्रायंगल है बी सी आर और क्यू सी आर। ये फिगर आपकी गिवन है और आपको क्या गिवन है, एपी पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आर। ये तीनों पैरेलल हैं। ओके, ये आपको गिवन है एपी पैरेलल बी क्यू पैरेलल सी आर, और आपको प्रूफ क्या करना है कि ए क्यू सी और पीबीआर का एरिया इक्वल है। पीबीआर इनका एरिया इक्वल शो करना है। एरिया ऑफ ए क्यू सी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, पीसीआर आई थिंक, हाँ पीसीआर पीबीआर, ए क्यू सी और पीबीआर। एक बार आप देखिएगा ए क्यू सी ये इस तरह से है, ये है ए सी, ये है ए सी, ये है ए क्यू सी, ये ए क्यू सी है। और पीबीआर किस तरह से है, ये पीबीआर है आपका। ओके, पीबीआर, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल करने हैं। ए क्यू सी और पीबीआर दोनों के एरिया इक्वल करने हैं। ओके, अब आप देखिए ट्रायंगल नाउ, आइए करते हैं। ठीक है, मैंने ए क्यू सी ड्रॉ करा इसी फिगर से, ये ए क्यू सी है और ये पीबीआर है, इनके एरिया इक्वल करने हैं। अब आप देखिए ट्रायंगल ए बी क्यू और पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल देखिए ए बी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, इस तरह से है ना ये दोनों, ये है बी क्यू, ये है ए बी क्यू और ये है पी बी क्यू। ये दो ट्रायंगल बोथ आर ऑन सेम बेस बी क्यू आर ऑन, ये दोनों ट्रायंगल ए बी क्यू और पी बी क्यू आर ऑन सेम बेस बी क्यू, एंड दोनों का बी क्यू बेस है, एंड बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स एपी एंड बी क्यू। एपी और बी क्यू पैरेलल है ना, गिवन है हमें एपी एंड बी क्यू। सो ए बी क्यू ट्रायंगल और पी बी क्यू ट्रायंगल, ये ए बी क्यू है, ये पी बी क्यू है, दोनों का सेम बेस है बी क्यू, दे बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल एपी एंड बी क्यू, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। सो एरिया दोनों का इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ए बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू, या फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, ए बी क्यू और पी बी क्यू का एरिया इक्वल आ गया।
अब आप देखिए ट्रायंगल BCR और QCR। ये देखिए मैं यहां बना देती हूं, ये है आपका BCR और QCR। ट्रायंगल BCR और ट्रायंगल QCR। BCR QCR मैंने इधर बना दिया। ट्रायंगल BCR एंड ट्रायंगल QCR बोथ आर ऑन सेम बेस CR, दोनों CR पे हैं। बोथ आर ऑन सेम बेस CR एंड बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल BQ एंड CR। BQ और CR पैरेलल है ना, ये BQ और CR क्या है, पैरेलल गिवन है। एंड बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल BQ एंड CR। तो इन दोनों का भी एरिया इक्वल हो गया। सो एरिया ऑफ BCR इक्वल टू एरिया ऑफ QCR। ये आप सेकंड ले लीजिए, BCR और QCR का भी एरिया इक्वल हो गया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। हमें AQC और PBR का इक्वल करना है, AQC PBR। अब 1 और 2 को ऐड करिए। फर्स्ट प्लस सेकंड, ABQ और BCR को ऐड करिए। एरिया ट्रायंगल ABQ प्लस एरिया ट्रायंगल BCR इक्वल टू ABQ और BCR ऐड कर दीजिए, और PBQ और QCR। एरिया ट्रायंगल PBQ प्लस एरिया ट्रायंगल QCR। अब आप ABQ और BCR को ऐड कीजिए, ABQ और BCR। नहीं BCR, तो हमें तो BCR, हमें AQC चाहिए। अच्छा ओके, हमें इसको शो करने की जरूरत ही नहीं थी, बस इतना ही बहुत था। ABQ और PBQ इक्वल है ना एरिया, उसमें बस आप ऐड कर दीजिए। ओके, BCQ और BQR हमें देखना था। सॉरी गाइस, फर्स्ट से दोबारा करते हैं। यहां तक आपने लिख लिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब हमें ये दोनों नहीं देखने थे, दूसरे देने, हमें कौन से देखने थे। फर्स्ट के बाद आप देखिए, दोबारा करते हैं। ABQ और PBQ इक्वल आ गए। अब हमें BCQ और BQR इक्वल शो देखने हैं हमें। ये देखिए आप, ABQ और PBQ इक्वल आ गए सबका, ठीक है। ये फर्स्ट था। इसके बाद देखिए, ये BQ है, ये BQ है, और ये हो गया आपका BCQ और BQR। इन दोनों का देखिए आप इक्वल प्रूफ करिए। BCQ एंड BQR दोनों का सेम बेस है BQ, BCQ BQR, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल देख लीजिए, ट्रायंगल BCQ एंड ट्रायंगल, हमने गलत ट्रायंगल देख लिए, BQR। आपको BCQ देखना है, BCQ और BQR देखना है, ठीक है। वो हमने गलत ट्रायंगल्स देख लिए थे। BCQ और BQR दोनों का आर ऑन सेम बेस BQ, बोथ आर ऑन सेम बेस BQ and both lie between same parallel BQ and CR।
बी क्यू और सी आर भी पैरेलल है ना। पहले हमने गलत ट्रायंगल लिए थे, ठीक है, फर्स्ट तक तो ठीक है। उसके बाद आप ये दो ट्रायंगल देखिए, बी सी क्यू और बी क्यू आर। यह है बी सी क्यू और बी क्यू आर, ठीक है। दोनों का सेम बेस बी क्यू एंड बोथ लाई बिटवीन सेम पैरेलल बी क्यू एंड सी आर। तो बी सी क्यू और बी क्यू आर का एरिया इक्वल होगा। सो ट्रायंगल जो एरिया है बी सी क्यू का और एरिया आपका बी क्यू आर का इक्वल होगा, ठीक है। अब आप ये सेकंड ले लीजिए, बी सी क्यू और बी क्यू आर का एरिया इक्वल आ गया बिकॉज बोथ आर ऑन सेम बेस बी क्यू एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल बी क्यू एंड सी आर। अब आप 1+2 कर दीजिए, ए बी क्यू में बी सी क्यू एड करिए, एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू प्लस एरिया ट्रायंगल बी सी क्यू, और पी बी क्यू में बी क्यू आर एड किए, एरिया ट्रायंगल पी बी क्यू प्लस एरिया ट्रायंगल बी क्यू आर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ए बी क्यू में बी सी क्यू ऐड कीजिए और पी बी क्यू में बी क्यू आर ऐड कीजिए। अब आप देखिए ए बी क्यू और बी सी क्यू, ये ए बी क्यू है, ये बी सी क्यू है, ये हटा दीजिए। तो ऐड करके आपका ए बी क्यू बन गया ना, ये ए बी क्यू बी सी क्यू ऐड करके आपका क्या बन गया, एरिया ट्रायंगल ए बी क्यू और पी बी क्यू बी क्यू आर। पी बी क्यू, ये पी बी क्यू था और ये बी क्यू आर, इनको ऐड कीजिए पी बी क्यू और बी क्यू आर को, तो ये आपका पी बी आर बन गया इक्वल टू एरिया ट्रायंगल पी बी आर। ओके, यही प्रूफ करना था ना आपको, ए बी क्यू, ठीक है ना, ए बी क्यू और ए बी क्यू और बी सी क्यू ऐड कीजिए तो आपका ए बी सी बन गया, ठीक है ना, ए बी क्यू और, ठीक है, ये आपका ए बी क्यू है, ए बी क्यू और बी सी क्यू ऐड कीजिए तो ये ए बी सी बन गया ना आपका, ए बी सी बन गया। और पी बी क्यू और बी क्यू आर ऐड कीजिए, पी बी क्यू और बी क्यू आर ऐड कीजिए तो पी बी आर बन गया, आपका पी बी आर बन गया। यही प्रूफ करना था ना, ए बी सी और ए क्यू सी और पी बी आर, है ना, यही प्रूफ करना था ना, ए क्यू सी और पी बी आर को इक्वल। ओके, ए क्यू सी और पी बी आर को इक्वल शो करना था, ठीक है। ए बी क्यू में आप बी सी क्यू ऐड कीजिए, ए बी क्यू बी सी क्यू, आपका ए बी सी बन, ए क्यू सी बन जाएगा, ए क्यू सी बन जाएगा। आप ए बी क्यू में बी सी क्यू ऐड कीजिए तो आपका, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ए क्यू सी बन जाएगा ना, और पी बी आर में और पी बी क्यू में बी क्यू आर ऐड कीजिए तो पी बी आर बन जाएगा, ठीक है। तो ए क्यू सी ट्रायंगल और पी बी आर का एरिया इक्वल आ गया। देखिए हमने गलत ट्रायंगल ले लिए थे, हमें ये दो ट्रायंगल लेने थे, ठीक है ना। इससे पहले हमने गलत ट्रायंगल ले लिए थे। आप बी सी क्यू और बी क्यू आर ट्रायंगल लीजिए और आप उससे सेकंड, उन दोनों के एरिया इक्वल आ जाएंगे बी सी क्यू बी क्यू आर के। फिर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, ए बी क्यू में बी सी क्यू ऐड करेंगे, ए क्यू सी बन गया, ए बी क्यू प्लस बी सी क्यू, ए क्यू सी बन गया, पी बी क्यू और बी क्यू आर ऐड करोगे आपका पी बी आर बन गया, ठीक है। ओके, 2 क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट्स पूछिए। थैंक यू सो मच।